हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिडक्टिव एमिनेशन। अब रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आप समझ ही गए होंगे, अगेन दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम बहुत वीक से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ रहे हैं और आज हम जो इसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब जो यहाँ पर अमीन्स बनते हैं दैट आर ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ अमीन्स, जैसे कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन। तो ये तीनों अमीन्स की प्रेपरेशन है और डायरेक्टली आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है डायरेक्टली आप इसमें अमीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज़ रिडक्टिव एमिनेशन। अब रिडक्टिव एमिनेशन अभी हमने बात करी, इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेसिकली जो हम यहाँ यूज़ करेंगे दैट विल बी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि रिडक्टिव एमिनेशन होती कैसे है। रिडक्टिव एमिनेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को ट्रीट किया जाता है या तो अमोनिया से या फिर कोई और अमीन से इन वीकली एसिडिक कंडीशंस। तो जब ये रिएक्शन होता है तो हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ इमीन। इमीन का क्या स्ट्रक्चर होता है? इमीन के स्ट्रक्चर में आपने याद रखना है C डबल बॉन्ड N ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जब ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा देन दिस इज़ इमीन। अब ये इमीन फर्दर रिड्यूस होता है विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रैने निकल। तो जब इसकी रिडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रैने निकल विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमीन। तो बाय दिस वे फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वी कैन डायरेक्टली ऑब्टेन अमीन। अमीन डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को ट्रीट कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन एज अ प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है। तो इसका हम जनरल रिएक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जब एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स को हम ट्रीट करते हैं या तो अमोनिया के साथ या फिर किसी और अमीन के साथ इन दी वीकली एसिडिक कंडीशंस, तो यहाँ पर वी कैन राइट H पॉजिटिव। तो एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विच इज़ इमीन। अब ये जो इमीन है ये फर्दर रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रैने निकल टू फॉर्म अमीन। अमीन कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डिपेंडिंग अपॉन कि आप यहाँ पर क्या रिएक्टेंट ले रहे हैं। तो चलिए लेट अस स्टडी वन बाय वन हाउ टू प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो फर्स्ट देख लेते हैं प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। अब प्राइमरी अमीन्स फॉर्म होता है बाय द रिडक्टिव एमिनेशन विद अमोनिया। तो यहाँ पर आपने याद रखना है जो रिएक्टेंट हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ यूज़ करेंगे दैट इज़ अमोनिया। नाउ लेट अस सी हाउ द रिएक्शन प्रोसीड। फर्स्ट लेट अस सी द रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड देन वील सी द रिएक्शन विद कीटोन्स। तो फर्स्ट वील टेक एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। ये है CH3CHO, दिस इज एसिटल्डिहाइड, यू कैन राइट इट ओवर हेयर। अब जब एसिटल्डिहाइड को हम ट्रीट करते हैं विद अमोनिया, क्योंकि हमें प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन करनी है इसीलिए अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा और यहाँ पर द कंडीशंस विल बी वीकली एसिडिक। तो यहाँ H पॉजिटिव लिख देंगे एंड ओवर हेयर अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दैट इज इमीन। दिस इज CH3CH double bond NH. So this is an intermediate product which is इमीन। अब ये जो इमीन है ये फर्दर रिड्यूस करते हैं हम विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रैने निकल एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन जो हमें ऑब्टेन होगा दिस विल बी इथाइल अमीन, दिस इज CH3CH2 NH2। सो बाय दिस वे वी कैन फॉर्म वेरी इजीली द प्राइमरी अमीन बाय यूजिंग अमोनिया एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद एल्डिहाइड। अब रिएक्शन देख लेते हैं विद कीटोन। तो जब हम यही रिएक्शन कीटोन के साथ करते हैं तो लेट अस सी हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स। तो यहाँ पर कीटोन विच आई एम टेकिंग इज एसीटोन, दिस इज CH3CH3C double bond O. So this is acetone. So I'll write it over here, this is acetone and the reaction will proceed in the same way जैसे हमने aldehyde के साथ किया था। यहाँ पर NH3 that is ammonia के साथ reaction हो रहा है with
acidic conditions and the loss of water molecule is taking place resulting in the formation of imine. अब imine जो हमारा बनेगा, this will be CH3 double bond NH. You just observe over here, यहाँ पर डबल बॉन्ड O की जगह हम यहाँ पर इसको इससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो दिस इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच इज़ इमीन. अब इस इमीन को फर्दर हम रिड्यूस करेंगे विद हाइड्रोजन एंड रैनेनिकल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ isopropylamine. This is CH3CH and here CH3 and over here NH2. So the product which will be obtained is isopropylamine. So this is also a primary amine. So by this way we can very easily, with the reaction with ammonia, we can form primary amines both with aldehydes and कीटोन्स. अब देख लेते हैं कि प्रेपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन्स कैसे होगा. अब सेकेंडरी अमीन्स को प्रिपेयर करने के लिए हम रिडक्टिव एमिनेशन कैरी करेंगे विद प्राइमरी अमीन्स. अब यहाँ देखिए, प्राइमरी अमीन्स को बनाने के लिए हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया था. अब सेकेंडरी अमीन्स जो हायर अमीन्स हैं उसको बनाने के लिए हम प्राइमरी अमीन्स का यहाँ यूज़ कर रहे हैं. तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं. फर्स्ट रिएक्शन इज़ विद एसिटल्डिहाइड. द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटल्डिहाइड विल बी राइटिंग ओवर हियर. दिस इज CH3CH double bond O, so you can write it over here acetaldehyde, and the reaction is taking place with primary amines. Let us take the primary amine as ethylamine. This is C2H5NH2, so I can write it over here as ethylamine. So this ethylamine, when reacted with acetaldehyde in weakly acidic conditions, a loss of water molecule will take place and it will result in an intermediate product that is imine. अब देखिए imine कैसे बनेगा. यहाँ CH3CH डबल बॉन्ड NC2H5. ये जो डबल बॉन्ड O है ये जस्ट रिप्लेस हो गया इससे, इथाइलामीन से. So we'll obtain like this. The imine will be like this. Now this imine is further reduced in the presence of hydrogen and rane-nickel, and we'll obtain the product as N-ethyl-ethylamine. This is CH3CH2 NH and C2H5. तो इस तरीके से we can obtain the secondary amines in this case. So this is N-ethyl-ethylamine. So by this way, by using aldehydes we can obtain secondary amines. अब देख लेते हैं reaction with ketones. Ketones में जो हम example लेंगे that will be of acetone. This is CH3CCH3 and double bond O, and the reaction will be taking place with aniline. This is C6H5NH2. So this is aniline. अब जब इसका रिएक्शन होगा in weakly acidic conditions, that is H positive, and a loss of water molecule will take place, it will result in the formation of an imine. अब imine जो बनेगा this will be CH3CCH3. ये तो हमारा एसीटोन से ही आ गया. अब डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ पर NC6H5 लग जाएगा. So डबल बॉन्ड NC6H5. So this is again an intermediate imine. अब ये जो imine है ये further reduce होगा in the presence of hydrogen and rane-nickel, and the product that will be obtained will be CH3CH3 and over here NHC6H5. So this will be N-phenyl isopropylamine. So this will be N-phenyl, I'll write the name over here, N-phenyl isopropylamine. So by this way again from the ketones we can easily obtain these secondary amines. अब आप यहाँ देखिए हमने यहाँ पर प्राइमरी अमीन लिया था और उससे हमने हायर अमीन की फॉर्मेशन करी है जस्ट बाय यूजिंग द कार्बोनाइल कंपाउंड्स. अब देख लेते हैं द थर्ड रिएक्शन, दैट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ टर्शरी अमीन्स. अब टर्शरी अमीन्स की जब हम प्रेपरेशन करेंगे तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि जब हमने सेकेंडरी अमीन्स बनाए थे तो वो बनाए थे हमने प्राइमरी अमीन्स से. अब हम टर्शरी अमीन्स बनाएंगे विद सेकेंडरी अमीन्स. अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे प्रोसीड होगा. फर्स्ट वील टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल्डिहाइड्स. ओवर हेयर वी आर टेकिंग एसिटल्डिहाइड इन एवरी केस, तो यहाँ पर भी हम एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो करेंगे विद सेकेंडरी अमीन्स. अब सेकेंडरी अमीन विच वी आर टेकिंग इज isopropylamine. दिस इज CH3 whole twice and NH. So this I'll write it over here. This is isopropylamine.
amine. When the reaction is taking with isopropylamine in weakly acidic medium, a loss of water molecule will take place and it will result in the formation of imine. Intermediate product imine मिलेगा. अब imine देखिए कैसे बनेगा. यहाँ CH3CH, ये तो एसिटल्डिहाइड से ही आ गया, डबल बॉन्ड N एंड ओवर हेयर CH3CH3. अब नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ 4 बॉन्ड्स बन गए, तो यहाँ पर दिस विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना वो है इमीनियम सॉल्ट. अब ईएम तब लगता है जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ओवर हेयर इसका नाम हो जाएगा इमीनियम सॉल्ट. अब जब इसको फर्दर हम रिड्यूस करेंगे विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रैने निकल, सो द प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड विल बी टर्शरी अमीन. तो टर्शरी अमीन जो हमें मिलेगा दिस विल बी CH3CH सिंगल बॉन्ड N CH3CH3. सो द टर्शरी अमीन ऑब्टेन्ड विल बी NN dimethyl ethyl amine. So by this way we can very easily obtain tertiary amines by using carbonyl compounds and secondary amines. So that was all about reductive amination कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स कैसे बहुत ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द सिंपल रिएक्शंस विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जब कन्वर्जन्स होंगी या फिर आपको रिएक्शन की कंप्लीशन करनी होगी. So I hope कि you found this video useful. If you liked the video and found it helpful, just please do hit the like, share and subscribe button down below, and bye bye until we meet in the next video. Thanks for watching.